हेलो डिवाइन सोल, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। मैं तारा तारा डिवाइन 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर से एक बार गहराई में उतरने के लिए हम तैयार हैं, यानी कुछ रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हैं। कुछ डिवाइन सोल यहाँ पर जानना चाहती है कि क्या इस जन्म में रियूनियन होगा तो कैसे पॉसिबल है। तो कुछ रहस्य उसी के ही जरिए मैं इस वीडियो में खोलने आई हूँ यहाँ पर, कि अगर आपका रियूनियन लिखा हुआ है तो रियूनियन से पहले आपके कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो पार करने हैं। पहले भी मैं काफी कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ नए तथ्य और खुलकर आने हैं आपके सामने। तो यहाँ पर जो आपका दैव्य समय है, डिवाइन टाइम जिसको बोलते हैं, तो इसको गहराई से समझना होगा। ट्विन फ्लेम रियूनियन कभी मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि दैवीय योजना से होता है, यानी डिवाइन टाइम से होता है। अगर इस जन्म में आप दोनों सोल का मिशन पूरा होना जरूरी है, यानी पूरा होना लिखा हुआ है, तो यूनिवर्स सभी अड़चनों को हटाकर मिलन करवाते हैं। यानी अगर आपका एनर्जी लेवल सेम उस पर आ जाता है, आप अपने कॉस्मिक पार्टनर को अच्छे से समझ पाते हैं, यहाँ पर आपकी शिकायतें खत्म हो जाती है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है और आप दोनों के बीच के सभी कर्म कंप्लीट हो जाते हैं, तो रीनियन एनर्जी लेवल पर होता है और ना ही कोई फिजिकल रूप में। यानी अगर आप यहाँ पर अवेक होते हैं पूरी तरीके से, तो डिवाइन अपने आप आपको रीनियन के करीब लेकर आते हैं, तब फिजिकल यूनियन होता है। लेकिन आपके अगर बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, तो रीनियन एनर्जी लेवल पर ही होता है, ना कि फिजिकल रूप में। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कभी-कभी हमारा रीनियन फिजिकल लेवल पर नहीं हो पाता है, सिर्फ एनर्जी लेवल पर हम उसको पा पाते हैं, यानी कर पाते हैं। तो फिजिकल लेवल पर हमें कई चीजों को क्लियर करना होता है। सबसे पहले अगर आपको फिजिकल यूनियन लेना है, तो आपको इनर यूनियन और आपको आउटर यूनियन की तरफ जाना होगा, यानी अपने अंदर से बाहर की क्रियाओं को कंप्लीट करना होगा। अगर आप अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन जो लॉजिक एक्शन में रहते हैं और डिवाइन फेमिनाइन जो लव सरेंडर दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं, तो आउटर यूनियन ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होता है। यूनिवर्स तब मिरर दिखाना बंद कर देते हैं और समय पर मिलन हो जाता है। ठीक है, साइन यूनियन के साइन भी मिलते हैं आपको। अगर आपको ये संकेत दिखाई देते हैं कि इस जन्म में रियूनियन लकली होगा, तो वो साइन दोनों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होती है। सबसे पहला साइन देखिए, आपने बहुत साइन सुनेंगे रियूनियन के। जो आपके रियूनियन को संभव करते हैं वो कुछ ही साइन है। वो है आपके पुराने कार्मिक पैटर्न को खत्म करना, दोनों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट करना, टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत स्ट्रोंग हो जाना, इनर पीस और अनकंडीशनल लव बढ़ जाना, अटैचमेंट घट जाना, यानी उनको पाने की इच्छा, उनके पीछे भागने की इच्छा, उनको लेकर रोने की इच्छा, कहते हैं ना गो विद द फ्लो में फ्री कर देना बिल्कुल, उसको कहते हैं यूनियन के साइन। सरेंडर इज द की, यानी यूनियन चाहना गलत नहीं है। आप जब इस जर्नी के बारे में आपको पता चलता है, तो आप सबसे पहले रियूनियन की तरफ भागते हैं कि हमें इस पर्सन के साथ रियूनियन चाहिए। तो रियूनियन को मैनिफेस्ट करना गलत नहीं, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा चिपकाव करना शुरू करेंगे, उनके पीछे पड़ना शुरू कर देंगे, तो वो यहाँ पर आपसे रन कर जाते हैं। जब आप सच में सरेंडर करते हो, तो डिवाइन विल है वही बेस्ट है, कि जब यूनिवर्स वही अनफोल्ड करवाते हैं जो आपकी सोल में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। यानी आप उसी तरह क्लेम करेंगे यहाँ पर। अगर आपके मैरिज, तो यहाँ पर आपका फिजिकल यूनियन में मैरिज लिखी हुई है, तो मैरिज होती ही है, क्योंकि यूनिवर्स उसके फ्री विल दे चुके हैं आपको। यूनिवर्स उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर कर रहे हैं जो आप करके आए हैं। अगर आप चाहे तो इस विषय पर हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे टॉपिक पर जाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि दूसरे टॉपिक में जब मैं इस चीज पर क्लियर करूंगी आपके फिजिकल यूनियन में, जब डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर क्लेम करती है, तो वो क्लेम किस प्रकार करती है यहाँ पर। तो काफी तथ्य है इन चीजों को लेकर, तो मैं धीरे धीरे इन सभी चीजों को अनफोल्ड कर रही हूँ। मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि क्या आपने कभी महसूस किया कि आप दोनों का मिलन इस जन्म में होगा या नहीं, जो कई जन्मों की कहानी है। क्या इस बार ये चक्र की क्रिया पूरी होगी, यानी जिस चक्र में आप दोनों डिवाइन फेमिनाइन घूम रहे हैं, क्या वो चक्र कंप्लीट होगा? क्या ये चक्र फिजिकल यूनियन तक लेकर जाएगा?
ये सभी सवाल आपके कई ज़हन में दौड़ते रहते हैं, लेकिन हम इन सभी सवालों पर धीरे-धीरे बात करेंगे। क्यों? जब आप चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, तो इससे बेटर है कि आप एक-एक चीज़ को सुलझा कर समझें। हाल-फिलहाल अगर आपकी अवेकनिंग चल रही है और आपके डीएम आपसे रन कर गए हैं, वो किसी आपको कहीं न कहीं ट्रिगर करके गए, आपको कुछ ऐसी बातें बोल कर गए जो आपको ट्रिगर कर गई है, जो हर्ट कर गई। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया। डिवाइन फेमिनाइन अपने पर्सन से बहुत प्रेम करते हैं, अपने डीएम से बहुत प्रेम करती है। यहाँ तक कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है, ये एक ऐसे इंटेंस फीलिंग है कि उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की। जब आपका फिजिकल लेवल पर आप दोनों एक-दूसरे के सामने आते हैं, तो ये फिजिकल आपको अट्रैक्ट करता है और यहीं से शुरू होती है आपके यहाँ पर पृथ्वीलोक पर जो स्पिरिचुअल पाथ है, वहाँ की कहानी। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब तक यहाँ पर ट्विन फ्लेम अपने इनर वर्क को कंप्लीट नहीं कर देते हैं, अपने आप को अलाइनमेंट में नहीं लेकर आते, तब तक यहाँ पर कोई भी एनर्जी या किसी भी तरह की प्रक्रिया आपकी थ्री वर्ड की आपको एक नहीं कर सकती। In the twin flame journey, reunion is never about timing. It's about alignment. When both souls complete their inner work, balance their feminine love and masculine strength. जब यहाँ फेमिनाइन अनकंडीशन लव में आ जाते हैं और मैस्कुलिन अपनी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, तो द यूनिवर्स इटसेल्फ बिकम द ब्रिज बिटवीन देम। तब यूनिवर्स खुद से एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसी क्रियाएं शुरू कर देते हैं जहां आपका फिजिकल यूनियन लिख दिया जाता है। फिर भी मैं आपको बोलूंगी वो सब कुछ आपका 5D लेवल पर पहले से ही तय है। समटाइम द reunion is physical, a divine partnership where both fulfill their soul mission together। कभी कभी क्या होता है कि आप फिजिकल यूनियन में एक दूसरे के साथ ही मैरिड होते हैं, ट्विन फ्लेम, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने आप को कंप्लीट करने के लिए सोल पर्पस की तरफ जाना पड़ता है। आप दोनों का एक सोल पर्पस होता है, बट समटाइम इट हैपन इन हायर डायमेंशन बियॉन्ड द फिजिकल वेयर लव नीड्स नो फॉर्म। If you are feeling the pull of your counterpart, if sign the synchronicities keep reminding you of them। No, जानने की कोशिश कीजिए कि आपके जो जीवन में इस वक्त चल रहा है, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबकी जर्नी का दायरा अलग अलग है, लेकिन मिशन एक है। सोल पर्पस, लक्ष्य आपका, आपका जो टारगेट है, आपको उसको पाना है। इस वक्त हाल फिलहाल चाहे आपकी जो भी पोजीशन है यहाँ पर अपनी जर्नी को लेकर, लेकिन आपको चूज करना है कि यहाँ पर इस वक्त हमें क्या करना है, हम कहाँ इनकम्प्लीट है। अपने इनर वॉइस को सुनिए। अगर आपको पता चल चुका है कि आप एक डिवाइन जर्नी में, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो इससे भागिए मत। आप इससे भयभीत हो जाते हैं, स्कैर्ड हो जाते हैं आप इससे। अगर आप इससे भागेंगे तो ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करके आपके सामने खड़ी हो जाएगी आकर, कार्मिकों के रूप में। आप इस जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए और प्रेम से एक्सेप्ट कीजिए, और उसके बाद डिवाइन के दिखाए हुए सभी रास्तों पर धीरे धीरे स्टेप वाइज आप चलना शुरू कीजिए। जब आप चलना शुरू करेंगे तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों को ही ईश्वर अपने आप रास्ते दिखाते हैं। क्योंकि 5D डायमेंशन में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप 3D लेवल पर चलते हैं। जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ पहले से तय है। इसमें कुछ भी अलग आप अपनी मर्जी से ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं। यहाँ सब कुछ पहले तय है। एक डिवाइन टाइमिंग आपकी यूनियन की भी तय है। मसला यहाँ पर यह है कि डिवाइन फेमिनाइन काफी हर्ट रहती है, काफी भयभीत रहती है, और यही फियर कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन फियर में भागते हैं और डिवाइन फेमिनाइन फियर में टूटती है। किस लिए? अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को खोने के उसमें। फियर दोनों में होता है, बस एक्सेप्टेशन नहीं होती है। तो आपको एक्सेप्टेशन में उसमें आना है। अपनी एक्सेप्टेशन देखिए कि हमें इस वक्त क्या फील हो रहा है। क्या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपसे छोटा है, बड़ा है, वो मैटर करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर कभी-कभी 5 टू 10, 10 टू 15 और यहाँ तक कि 25-30 इयर्स का भी डिफरेंस रहता है।
तब वहां पर डिवाइन मैस्कुलाइन रन करते हैं, तब भी रन करते हैं, अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है तब भी रन करते हैं। डिपेंड ऑन योर वूंड्स, डिपेंड ऑन योर इश्यूज, कि आपकी सोल में कितने वूंड्स है और कितने आपको इस जन्म में क्लियर करने हैं, किस तरह का वर्क करना है, कितना अवेक होना है, दोनों साथ कहाँ तक चलने वाले हैं, वो मैटर करता है। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी कि गहराई में जुड़ने के लिए, गहराई में जाने के लिए अगर आपका कोई भी प्रश्न है जो मुझसे पूछना चाहते हो आप, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी यूनियन होता है, 3D लेवल में भी यूनियन होता है, लेकिन आपको क्लेम करना है इस यूनियन को। आप 3D वर्ल्ड में आए यूनियन के लिए हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो जानकारी पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप गहराई से इस जर्नी को जान सके और आपको हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके, हीलिंग मिल सके, और आप मिसगाइड ना हो, इल्यूजन मिल जाए। तो आप सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी को, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी हेल्प हो सके, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर तैयार हो रहे हैं डिवाइन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। अपना ध्यान रखिए, अगर कोई भी प्रश्न है आप मुझसे शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय शिव शक्ति, जय राधे।